डिस्कस करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन कि हाउ अ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए देखें तो फॉर अ केमिकल रिएक्शन विद द रेज इन द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल। The temperature dependence of the rate of a chemical reaction can be accurately explained by Arrhenius equation. Arrhenius provided this physical justification and interpretation. K equal to AE minus EA by RT. Where A is the Arrhenius factor or the frequency factor, it is also called pre-exponential factor. It is constant specific to a particular reaction. R is a gas constant and EA is activation energy measured in joule per mole. तो बेसिकली अगर हम बात करें कि इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाती है? डबल हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि डबल क्यों होती है तो सबसे पहली बात हमको ये समझना है कि व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। तो कंसिडर दिस ग्राफ द what is activation energy? The energy required to form intermediate called activated complex is known as activation energy. अगर हम माने तो इंटरमीडिएट की जो एनर्जी होती है हमेशा एक रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा होती है। एक रिएक्टेंट है, सपोज करो कि एक रिएक्टेंट है हमारे पास, उसकी एनर्जी कितनी है? 10 किलो जूल है। टू बिकम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 20 किलो जूल होनी चाहिए। जब उसकी इनिशियल स्टेट में कितनी है? 10 किलो जूल है। तो अब हम आप उसको क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एंड ये एब्जॉर्ब एनर्जी एंड व्हेन इट एनर्जी बिकम 10 किलो जूल टू 20 किलो जूल इट गेट एक्टिवेटेड एंड एज ही गेट एक्टिवेटेड इट रिएक्ट्स टू ईच अदर एंड कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट बाय द लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम समझे तो इस चीज़ को देखो, ग्राफ है हमारे पास, दिस इज अ डायग्राम शोइंग प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। दिस इज द एनर्जी ऑफ ए एंड ए absorb energy and this is the energy gap between activated complex and this is the energy gap between activated complex and the reactant. This energy is called activation energy. ठीक है, activated complex now lost their energy and form a product B. ठीक है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि हाउ अ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। कि रिएक्टेंट है, पहले वो क्या करेगा? उसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी। जब उसकी एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी के, और जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड energy. The energy of activated complex is threshold energy. The energy gap between threshold energy and the energy of the reactant is called activation energy. तो substance required activation energy to get activated, और जब वो एक्टिवेट होगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा बाय द लॉस ऑफ एनर्जी। क्लियर? अब इसको टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्लियरली समझो। दिस इज द ग्राफ फॉर द टेम्परेचर डिपेंडेंसी। नाउ वी हैव 2 ग्राफ्स। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ एट द नॉर्मल टेम्परेचर, हम यहाँ क्या करें, ये बनाया हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड द काइनेटिक एनर्जी के बीच में। इनिशियली दिस इज द पीक। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कब है? किसका है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का है। एंड ये जो पीक बता रहा है दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है, इसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल देखो तो जिनकी हायर एनर्जी है वो मॉलिक्यूल बहुत कम है एंड दिस मॉलिक्यूल कैन कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट बाय द कोलिजन। क्लियर है? as you increase the 10 degree Celsius, as you increase the temperature 10 degree Celsius, as you increase the temperature 10 degree Celsius, the number of particle whose energy is more than threshold energy, ठीक है, और जिनको हम कहते हैं कि जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है वो बढ़ के कितने हो गए? लगभग डबल हो जाता है। ये देखो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या होगा? ये चेंज हो गया। तो दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल विच रिएक्ट एट 10 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली कंसेप्ट ये कहता है कि इनिशियली सपोज कि एट 10 डिग्री सेल्सियस सपोज कि 10 मॉलिक्यूल हैव अ एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी और इक्वल देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो दे कैन कोलाइड एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट। बट एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, तो एटलीस्ट इनिशियली कितने थे? 10 थे। नाउ मोर देन 10 इट मीन्स 20 और 30 पार्टिकल्स की एनर्जी जो होगी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाएगी और उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो पहले 10 थे, अब
20 to 30 हो गए। तो अब पहले जो होते 10 कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट में, अब 20 से 30 कन्वर्ट होंगे, दैट्स व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल और ट्रिपल। क्लियर? दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। वो बेसिक कंसेप्ट ये कह रहा है कि अगर हम इस ग्राफ को गौर से देखें तो ये जो ब्लैक है, पूरा ब्लैक, यहाँ ब्लैक जो बना हुआ है, ये बता रहा है कि इनिशियल T डिग्री सेल्सियस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुज एनर्जी इज मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी और दे आर एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, बट एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, this much number of particle in the shaded area, this much number of particle increases, number of particle whose energy become more than the threshold energy, and they get activated and they convert into the product. This is the temperature dependence of the rate of reaction. ठीक है? Now concept is here, increasing the temperature of the substance increases the fraction of molecule which collide with energies greater than EA. It is clear from the diagram that is curved at T plus 10 degrees Celsius. The area showing the fraction of molecule having energy equal to or greater than activation energy gets double, leading to doubling the rate of reaction. This is the temperature dependence. This is the last topic because the rest of the topics are removed from the syllabus for this year. Okay.